नमस्कार मित्रों, जोहार। शिक्षक स्थानांतरण, टीचर ट्रांसफ़र के लिए बहुत दिनों से परेशान है, लगे हुए हैं। अब उनकी समस्या का निदान निदेशालय ने कर दिया है। आप देख सकते हैं, स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग, प्राथमिक शिक्षा निदेशालय। एक बार ट्रांसफ़र पोर्टल फिर खुलने वाला है और जिन लोग का त्रुटि हुआ था वो सारी त्रुटि को अब दूर कर लिया गया है। देख सकते हैं, ये जो लेटर है वो शशि प्रकाश सिंह, निदेशक प्राथमिक शिक्षा द्वारा निकाला गया है और सेवा में सभी उपायुक्त सह अध्यक्ष जिला शिक्षा स्थापना समिति सभी जिला शिक्षा अधीक्षक झारखंड के नाम पर है। यहाँ साफ कहा गया है कि टीचर ट्रांसफ़र पोर्टल के माध्यम से शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए प्राप्त आवेदन में पाई गई त्रुटियों का निराकरण के संबंध में, मतलब जो भी त्रुटि पाया गया है उसको निराकरण करना है। प्रसंग यहाँ दिया गया है विभागीय संकल्प संख्या 2093 दिनांक 6/8/2019 यथा संशोधित अधिसूचना संख्या 1556 दिनांक 8/6/2022 है। फिर है माध्यमिक शिक्षा निदेशालय का आदेश ज्ञापकांक 961 दिनांक 23/3/2023। तो ये सब दिया गया है और साथ में कहा गया है कि उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि टीचर ट्रांसफ़र पोर्टल के माध्यम से जिला शिक्षा स्थापना समिति द्वारा अनुमोदित आवेदकों शिक्षकों की सूची का निदेशालय स्तर पर स्क्रूटनी के क्रम में निम्न विसंगतियां पाई गई है। मतलब जो जिला स्थापना समिति द्वारा अनुमोदित करके जो भेजा गया था शिक्षकों के स्थानांतरण का सूची, उसमें बहुत सारी गलतियां पाई गई है। स्पाउस वर्किंग विथ गवर्नमेंट, विभागीय संकल्प में पति पत्नी राज्य अथवा केंद्र सरकार या उसके उपक्रम में सरकारी सेवक होने की स्थिति में अंतर जिला स्थानांतरण का प्रावधान किया गया है। पोर्टल के माध्यम से आवेदन के क्रम में आवेदक शिक्षक शिक्षिका द्वारा अपने पति अथवा पत्नी के सरकारी सेवक होने के प्रमाण पत्र में आईडी कार्ड अथवा अधूरा नियुक्ति प्रमाण पत्र अपलोड किया गया है, जिससे उनका पदस्थापन जिला स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। फलस्वरूप इन मामलों में निर्णय लेने में कठिनाई हो रही है। दूसरा है इनक्रेबल डिजीज, मतलब असाध्य रोग के आवेदक शिक्षक शिक्षिका के मामले में उपायुक्त स्तर से गठित मेडिकल बोर्ड का स्पष्ट अनुशंसा प्रतिवेदन अपलोड किया जाना था, लेकिन अधिकांश मामलों में मेडिकल बोर्ड का प्रतिवेदन अपलोड नहीं किया गया है। कुछ मामलों में आवेदक शिक्षक शिक्षिका द्वारा अपने रिश्तेदारों का मेडिकल रिपोर्ट अपलोड किया गया है, जबकि असाध्य रोग के मामले में आवेदक शिक्षक शिक्षिका के स्वयं का मेडिकल बोर्ड का रिपोर्ट अनुमान्य है। मतलब कोई अपना साली का मेडिकल बना के दे दिया है तो कोई उसकी साली का दे दिया है, या फिर कोई अपना चाची की ममेरी बहन का मेडिकल बना कर दे दिया। इस तरह की बहुत सारे मामले हैं जिस पर निदेशालय को कोर्ट के माध्यम से घेरा गया है। अभी तक बहुतों केस डिपार्टमेंट पर चल रहा है जिसमें अनियमितता बरती गई है, शिक्षकों के साथ अन्याय हुआ है, उसी मामला को इसने उजागर किया है। विशेष परिस्थिति की महिला यथा तलाकशुदा महिला, यहाँ पर एक बात है कि जो आवेदक मतलब शिक्षक जो आवेदन कर रहे हैं स्थानांतरण के लिए, उनको यदि कोई बीमारी है तो उनको देना है, ना कि अपने जीजा का दे देना है, साली का दे देना है, उनका नहीं देना है। विशेष परिस्थिति की महिला यथा तलाकशुदा महिला, सैन्य कर्मी की विधवा महिला, एकल महिला, विधवा महिला, अविवाहित महिला इत्यादि के संबंध में माध्यमिक शिक्षा निदेशालय का आदेश ज्ञापक 961 दिनांक 23/3/2023 में आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने का उल्लेख किया गया है, लेकिन मात्र विधवा महिला के मामलों में मृत्यु प्रमाण पत्र अपलोड किया गया है। शेष मामलों में आवश्यक दस्तावेज अपलोड नहीं किया गया है। विकलांग श्रेणी में 40% से न्यून प्रतिशत वाले आवेदकों का आवेदन भी जिला शिक्षा स्थापना समिति द्वारा अग्रासित की गई है। कई मामलों से में स्पष्ट कारण प्रतिवेदन नहीं होने के बाद भी जिला शिक्षा स्थापना समिति द्वारा प्रस्ताव राज्य स्थापना समिति को स्थानांतरण हेतु ऑनलाइन अग्रासित किया गया है। उपयुक्त से स्पष्ट है कि जिला शिक्षा स्थापना समिति द्वारा स्थानांतरण के
लिए प्राप्त आवेदनों में आवश्यक दस्तावेज अपलोड नहीं होने के बावजूद भी प्रथम दृष्टया विभागीय प्रावधान के आलोक में स्थानांतरण हेतु अपूर्ण दस्तावेज के आधार पर राज्य स्थापना समिति के विचारार्थ अग्रसारित किया गया है। यह अत्यंत ही चिंताजनक है। टीचर ट्रांसफर पोर्टल के माध्यम से चिन्हित आवेदकों को अंतिम अवसर प्रदान करते हुए सीधे उनके लॉगिन पर आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने का विकल्प उपलब्ध कराया जा रहा है। साथ ही अन्य विशेष परिस्थिति में अग्रसारित आवेदनों को अलग अलग श्रेणी में आवेदन करने हेतु निम्न रूपेण विभाजित किया गया। यहाँ पर दिया गया है कि पोर्टल में पूर्व विकल्प क्या था और नया विकल्प क्या बनाया गया। पहले था अदर डिसेबल वुमेन ईटीसी इन स्पेशल सरकम स्टेंज था, और यहाँ पोर्टल में नया विकल्प जो है वो डिसेबल है, वुमेन्स और स्पेशल सरकम स्टेंसेज है। तो टीचर ट्रांसफर को पोर्टल के माध्यम से प्राप्त त्रुटिपूर्ण आवेदन में त्रुटि के निराकरण एवं आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने के निमित्त निम्न समय सारणी निर्धारित की गई। मतलब जो पोर्टल है वो खुलने वाला है, तो यहाँ पर इसको आपको ध्यान से देख लेना है कि पोर्टल कब खुलेगा। तो यहाँ लिखा हुआ आवेदन में आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने की तिथि 28/6/2024 से 7/7/2024 तक रहेगा। मतलब 28/6 से 7/7/2024 तक ये आवेदक को अपलोड करने की तिथि है। फिर जिला शिक्षा अधीक्षक द्वारा आवेदन की जांच जो है वो 8/7/2024 से 10/7/2024 तक किया जाएगा, और जिला शिक्षा स्थापना समिति की बैठक का आयोजन एवं आवेदनों का ऑनलाइन अग्रसारण जो है वो 11/7/2024 से 14/7/2024 तक किया जाएगा। तो ये सारे प्रक्रिया दिया गया है। फिर है उपयुक्त परिप्रेक्ष्य में अनुरोध है कि असाध्य रोग विकलांग के मामले में सिविल सर्जन को मेडिकल बोर्ड की बैठक आहूत कर इन सभी मामलों में मेडिकल बोर्ड का स्पष्ट प्रतिवेदन विकलांगता प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु निर्देशित किया जाए एवं इसका प्रचार प्रसार किया जाए, ताकि आवेदक शिक्षक शिक्षिका मेडिकल बोर्ड की बैठक में भाग ले सके। साथ ही उपयुक्त समय सीमा के अंदर अपेक्षित कार्रवाई करने की कृपा की जाए। कहने मतलब है कि जो भी स्थानांतरण होगा वो सारे पोर्टल के माध्यम से होगा। बहुत सारे शिक्षक लोग केस किए हुए हैं, तो केस के दबाव के कारण अब सुधार होने की उम्मीद दिख रही है। जिन लोग का गलती है वो लोग अभी भी उसमें सुधार कर सकते हैं, पोर्टल में अपलोड कर सकते हैं और पुनः उन पर विचार किया जाएगा। लेकिन जो भी स्थानांतरण होगा वो पोर्टल के माध्यम से होना है। छोटी सी जानकारी थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। जय हिंद, जय भारत।